नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। सीएम रेखा ने ट्वीट कर उनको बधाई दी और एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करती है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने देश और दिल्लीवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उदयपुर के अंबेरे स्थित प्राचीन श्री अमरख महादेव मंदिर में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये धाम शताब्दियों से तप, वैराग्य और शिव चेतना का जीवंत केंद्र रहा है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व आत्मा के भीतर सिद्धत्व का शिव ही शून्य है, शिव ही अनंत है और शिव ही वे आधार है जहां से सृजन, संतुलन और परिवर्तन का प्रभाव प्रारंभ होता है। वहीं उनका आशीर्वाद दिल्ली और समस्त देशवासियों पर बना रहे और हम सभी को सेवा और लोक कल्याण के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति प्रदान करे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक हमारी सरकार हर बेटी, हर बहनों को आगे बढ़ने का सशक्त आधार दे रही है। नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों को साफ शब्दों में कहा है कि वे गुणवत्ता के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें। दिल्ली में आयोजित 52वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों और किसानों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि दूध और डेयरी उत्पाद पूरी तरह साफ, शुद्ध और सुरक्षित होना चाहिए तथा पैकेट पर सही जानकारी लिखी हो ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो कंपनी नियमों का पालन नहीं करेगी उनके उत्पाद बाजार में कम बिकेंगे और लोगों का भरोसा भी घटेगा, जिसमें मिलावटी सामान बेचने वालों को फायदा मिल सकता है। उन्होंने उद्योग से ईमानदारी से काम करने और सरकारी नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाने में पूरी सहयोग देने वाली है, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर बिल्कुल भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी को जिस तरीके से एक अलग पहचान देने का काम किया है, ऐसे में ये एक ऐसा क्षेत्र है जो गांव और शहर की दूरी को कम करता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसान हैं जो कि संभवतः दूध उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे शहर के साथ जोड़ने का काम करता है। जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की हम लोग बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें डेयरी इंडस्ट्री का
एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया है, जिसके बाद सीएम रेखा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सच में बहुत प्रणाम करती हूँ हमारे इस क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी जी को, जो हमारी पार्टी में सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो हमेशा कई बार अपनी उम्र की बात करते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने तो कई युवाओं को पिछाड़ दिया। जिस गति से आप काम का पीछा करते हैं, कोई काम आपके हाथ से बच नहीं सकता। आप अपने क्षेत्र के विकास पुरुष हैं और ऐसे ही एक और एक 11 मिल करके भाई करतार सिंह जी उनके कदम से कदम मिला करके चलते हैं, काम करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र की कोई भी योजना परियोजना कभी रुक नहीं सकती। यहाँ की जनता को विश्वास है। अमरोहा के हमारे सांसद कंवर सिंह जी, देखिए एक एरिया में जब दो सांसद हो तो आप सोचिए कि कितना लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता है। उनका इस क्षेत्र से प्रेम प्यार हम सब क्षेत्रवासियों को जरूर बहुत ही उत्साह देता होगा। वो हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य होने चाहिए। और 27 साल बाद जब दिल्ली में सरकार बनी तो इस क्षेत्र में भी उसका असर दिखाई दिया, यहाँ कामों की बहार लगी। इसके लिए हमारे कंवर सिंह जी भी बहुत ही प्रसन्न होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। हमारे पार्षदगण भाई सुंदर तंवर जी, उम्मेद फोगाट जी लगातार अपनी मेहनत के साथ में क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी जी, आप सभी लोग क्षेत्र में जमीन पे रह के काम करते हैं, जनता के बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को समाधान देने के लिए लगातार काम करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ। दिन रात सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों ने हमारे सपनों को जो साकार रूप देने का कार्य किया, दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार संजीव कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, एडिशनल कमिश्नर एमसीडी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे आरोग्य मंदिर के स्टाफ, एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स और क्षेत्र की बहुत ही सम्मान योग्य जनता। इस विधानसभा में और बल्कि मैं कहूं कि पूरी दिल्ली के गांव देहात में हमेशा इस बात की उम्मीद होती थी कि सरकार हमारे लिए कोई काम करे। और मुझे और आप सबको भी बहुत अफसोस होता होगा कि पिछली सरकार, जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला, कभी उसने गांव देहात की चिंता नहीं की। नहीं तो ऐसा संभव नहीं था कि आपको स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़कों के लिए तरसना पड़ता। क्या कारण है कि जो काम 15 साल की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो काम 11 साल की आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, आज 1 साल की कमल फूल सरकार करने जा रही है। एक फर्क जो साफ तौर पे दिखाई देता है, नीयत और नीतियों का। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हम लोग लगातार पूरी दिल्ली के लिए अनेकों योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। और आज इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन और इसके साथ साथ और 50
आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले गए, अब पूरे 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें अनेकों सुविधाएं, जिसके लिए जनमानस तरसता रहता था, यहां आपको 100 तरह की टेस्टिंग्स बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। यहां आपको वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे गर्भवती महिला की हो, इन सारी चीजों के लिए वैक्सीनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। यहां पे हमने 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र भी खोला है। और जो बात अभी करतार जी कह रहे थे कि भाई और 100 बेड जच्चा बच्चा केंद्र के नाते हमें चाहिए, तो करतार जी मैं आपको कहना चाहती हूं कि मेरी दिल्ली की बहनों के लिए, मेरी गांव देहात की बहनों के लिए इस मुख्यमंत्री के खजाने में कोई कमी नहीं है। जितना फंड चाहिए उतना मिलेगा, बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। यहां पे जच्चा बच्चा केंद्र जितनी बड़ी जगह हो उतना बड़ा बनाइए। मैं चाहती हूं हमारे इस दिल्ली शहर में कोई एक भी व्यक्ति इलाज के लिए तरसे नहीं, कोई एक भी व्यक्ति दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है वहां भूखा ना सोए। मैं ये सपना जो मोदी जी का है, विकसित भारत का सपना, गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव देहात, महिला, युवा, इन सब के लिए काम करने का जो सपना है, इस सपने के लिए काम करना चाहती हूं। मैं ये चाहती हूं कि हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र के लिए जो जो भी कमियां हैं उन सब कामों को करें। जितनी भी सड़कें बनने की जरूरत है, हमारे सांसद जी तो पहले भी सांसद रहे, कई बार हमारे विधायक भी रहे, बहुत बार करतार जी भी विधायक रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं भाई, कभी इतना फंड एक बार में, एक साल में मिला है? कभी मिला है? जहां आपको 1-1 हजार करोड़ के काम आपकी विधानसभा में एक ही साल, पहले ही साल कराए जा रहे हो। और ये सांसद जी तो हमारे इतने चतुर हैं, 10 की 10 विधानसभा, 10 की 10 विधानसभाओं के लिए इन्होंने किसी में 100 करोड़, किसी में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, इतना इतना फंड लिया है। और पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा में आपने कामों की बौछार लगा दी है। जितनी चीजें करतार जी ने पढ़ी, हमें इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है। बंधुओं, ये काम तभी हो पाता है जब आपके लिए, आपके दिल में क्षेत्र की जनता के लिए दर्द हो, तकलीफ हो, आप उनके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, तब कोई जनप्रतिनिधि इन बातों को कह सकता है। इसलिए मुझे खुशी है, हमारे निगम पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद, पूरी सरकार मिल करके, एकजुट होकर के दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए। मैं सोच रही थी ये सारी बातें अगली बैठक में कहूंगी, इसलिए मैंने कहा था इसमें पर्चे वर्चे की जरूरत नहीं है, पर आपने मांग कर ली तो मुझे बताना भी पड़ेगा। 1471 करोड़ की लागत से हमने आपकी ये मेहरौली बदरपुर रोड के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी है, 1471 करोड़ के लिए, जिससे इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। आपने कहा स्कूल चाहिए, 3 नए स्कूलों का तोहफा हम छतरपुर विधानसभा को दे रहे हैं। आपने कहा, मुझे ध्यान है वो जब मैं संजय कॉलोनी गई थी, कैसे उस स्कूल की बुरी हालत थी, जहां पे
आप स्कूल नहीं बना पा रहे थे, बच्चों को खुले में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ रही थी क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट में थी। उस जमीन को जिस दिन मैं उस कार्यक्रम में गई थी, वहां की जनता की दर्द को मैंने सुना था, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इन बच्चों को हम स्कूल जरूर देंगे। और आज वो स्कूल हमने फॉरेस्ट से बाहर किया है। अब वहां पे एक बेहतरीन स्कूल आपको बना के दिया जाएगा। और हमने इसी तरीके से 4 एलिवेटेड रोड, जो कि छतरपुर मेन रोड से एसएसएन मार्ग तक का सड़क विस्तार, छतरपुर की 100 फुटा रोड से इग्नू तक का जो एलिवेटेड रोड है, और इग्नू रोड से लेकर के एक और एलिवेटेड स्ट्रेच जो है, और अनुवत मार्ग से आईएनए मार्केट से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपके क्षेत्र के लिए पास कर दी है। ये सारे के सारे फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही।